जीतन सहनी हत्याकांड को लेकर नित्यानंद राय और विजय कुमार सिंह का आरजेडी पर पलटवार, जाने पूरी खबर। मगर उससे पहले प्यारे दर्शकों, आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बता दें, मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड को लेकर आरजेडी लगातार नीतीश सरकार को घेर रही है। इस पर मंत्री नित्यानंद राय और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिंह ने पलटवार भी किया है। बता दें, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिंह ने दुख जताया है। विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने पर नित्यानंद राय ने कहा, घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग मुकेश सहनी के साथ हैं। पुलिस अपराधियों के तह तक पहुंच चुकी है, कार्रवाई की जा रही है। सरकार गंभीरता से इस विषय को लेकर कार्य कर रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आगे कहा कि अपराधियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। एसआईटी का गठन हो चुका है और अपराधी लगभग घेरे में आ चुके हैं। मुकेश सहनी के परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। वहीं विपक्ष की ओर से बिहार में अपराध को लेकर सवाल खड़ा करने पर नित्यानंद राय ने कहा, अपराध को जन्म देने वाली सरकार आरजेडी थी, जिसने 15 साल तक शासन किया। उस शासनकाल को जंगल राज के नाम से जाना जाता था। उनकी सरकार के मंत्रियों के बंगले से अपराध की योजना बनाई जाती थी। अपराधी वहां संरक्षण लेते थे। अपराध और भय के कारण सबसे ज्यादा पलायन हुआ तब आरजेडी की सरकार थी। आज एनडीए की सरकार में कहीं अपराध हो जाता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं, अपराधियों को कोर्ट में सजा मिलती है। वहीं सारण में ट्रिपल मर्डर, गोपालगंज में गैंगरेप, मोतिहारी में डबल मर्डर पर उन्होंने कहा, अपराधी अपराध करते हैं, नीतीश सरकार में उसे सजा मिलती है। वहीं जीतन सहनी की हत्या, सारण में ट्रिपल मर्डर, मोतिहारी में डबल मर्डर और गोपालगंज में नाबालिग से गैंगरेप की घटनाओं पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, कानून अपना काम कर रहा है, इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है और आगे भी होती रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि अपराधियों को आरजेडी का संरक्षण प्राप्त है। आरजेडी के लोगों पर आज भी कार्रवाई हो रही है। जब अपराधियों की जांच की जाएगी तो पता चल जाएगा कि किसका संबंध किससे ज्यादा है। कानून पूरी तरह से अपना काम करेगा। मानसिकता को हर हाल में दबाना होगा और कानून अपना काम कर रही है। लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और एक्शन भी शुरू है। इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि सत्ता संरक्षित अपराध है तो वो बताएं कि सत्ता में कौन संरक्षित कर रहा है। आज भी अपराधियों को राजद के लोगों का संरक्षण व्याप्त है और राजद के लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है और कार्रवाई का सूची वो निकालें तो देखें कि किससे जुड़ा हुआ ज्यादा लोग हैं। गृह विभाग पूरी तरह से सजग है, एक्शन में है, कार्रवाई भी हो रही है। बहुत ही दुखद है, अत्यंत दुखद है और इस दुख की घड़ी में हम लोग वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के साथ हैं। पुलिस अपराधियों के तह तक चली गई है और कार्रवाई शुरू है। सरकार बड़ी तत्परता से और गंभीरता से उस विषय को लिया है। इस दुख की घड़ी में मुकेश जी के साथ हम लोग हैं। जो भी अपराधी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। एसआईटी माननीय नीतीश जी की सरकार गठित कर दी है और अपराधी लगभग पुलिस के घेरे में आ चुके हैं। जल्द ही सहनी परिवार को, मुकेश जी के परिवार को, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। तेजस्वी कह रहे हैं सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में हो रहा है, कानून का राज नहीं है, क्या कहना? अपराध को जन्म देने वाली सरकार के जो आरजेडी का जो 15 वर्षों की सरकार थी, जो जंगल राज के नाम से जाना जाता था, जहां सरकार के मंत्रियों के बंगले में अपराध की योजना बनती थी और अपराधी वहां संरक्षण लेते थे। सरेआम अपराधियों के इस अपराध और भय के कारण बिहार का सबसे ज़्यादा पलायन
उसी 15 वर्षों में हुआ जिस समय लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। पहले जो अपराध होते थे उसको लालू जी की सरकार में पुरस्कार मिलता था। आज एनडीए की सरकार में, नीतीश जी की सरकार में अगर कहीं अपराध हो जाता है तो अपराधी पकड़े भी जाते हैं, कोर्ट से भी उसको सजा मिले, इसके लिए तत्परता से नीतीश जी की सरकार लगती है, लड़ती है, अपराधियों को सजा दिलाती है। यानी कि आरजेडी की सरकार थी, लालू राबड़ी जी की सरकार, उस समय अपराधियों को संरक्षण मिलता था। आज अपराधियों को सजा मिलती है, पकड़े जाते हैं अगर कोई अपराधी अपराध करता है।